ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 80 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुन शुक्लपक्षः चतुर्दशी शनिवारः पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, तो अब हम इसको देखते हैं। तो सिंहावलोकनम रिविजन। तो अब ये रहीम जी का एक उनका दोहा है, इससे कुछ विचार करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एकई साधे सब सधये, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचबो, फूले फले अधाय। अच्छा जी, तो इसका ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा है और ये कहता है कि एक साधे, एक को अगर हम साधते हैं, साधन साध्य भाव हमने देखा है कि एक साधन कोई ऐसी एक चीज़ है जिसको साधें, सिद्ध करें तो सब सिद्ध हो जाता है, और अगर उस एक को नहीं साधें और उसके अतिरिक्त बाकियों को साधने लगे तो सब असिद्ध हो जाता है। एक रिडल है ये, ठीक है, एक पहेली है। बताइए वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस एक को आप सिद्ध कर लेंगे तो सारे काम आपके सिद्ध हो जाएंगे, और अगर उस एक को छोड़ देंगे और बाकी सारे के सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी कार्य आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। देखिए कितनी कमाल की, क्या ऐसा हो सकता है कोई एक चीज को करने से सब बाकी चीजें कैसे हो जाती हैं? ठीक है, तो हम तो बचपन में इस पे बड़ा सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज को करने से बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी, सब चीजों को करना पड़ेगा। तो लेकिन अब ये भगवत गीता, ये वेदांत, ये जब वेद चक्षुओं को से दुनिया को देखा तब ये समझ में आया कि उसका आंसर वो क्या दे रहे हैं। देखिए, रहीमन मूल ही सींचबो। अगर आप पेड़ के मूल अर्थात जड़ में जल डालेंगे तो क्या होगा? फूल, फल और तृप्ति। वो वृक्ष जो है वो फूलेगा, फलेगा और तृप्ति को प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप मूल में, जड़ में पानी नहीं डाल के पत्तों में, तने में, फलों में, अन्य सब जगह जल डालेंगे तो वो पेड़ सूख जाएगा, सब जाए। ठीक है, तो इसलिए अब ये बात हम जीवन में कैसे, ये वेद अर्थ है, तो वेद अर्थ ये है कि अगर हम साक्षात जगत की आत्मा परम सत्य, अगर हम सत्य को सींचेंगे, इसको शास्त्र में मूल सेचनम कहते हैं, वाटरिंग द रूट। तो अगर हम परम सत्य की आज्ञा पालन करेंगे तो सब बाकी सब आज्ञाएं जो हैं वो उनसे परम सत्य की आज्ञा बड़ी है। तो सत्य, परम सत्य की आज्ञा पालन कर ली तो बाकी सब सत्य जो है, बाकी सब कुछ अपने आप सच जाएगा। और अगर आपने बाकी सबको पालन किया लेकिन परम सत्य को छोड़ दिया तो आप
आपका सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, कैसे? तो हमने क्या देखा है, परम सत्य क्या है कि जगत की आत्मा, साक्षी आत्मा, अंतरात्मा जो है वो सभी शरीरों में वास करने वाले आत्मा हैं। परमात्मा सभी शरीरों में वास करने वाले हैं और वो परमात्मा हमारे सबके शरीरों में देही रूप से हैं। सो देही को तृप्त करना अगर हम करेंगे तो हम देह को धर्म साधन बनाएंगे। कौन सा धर्म? जो देही की तृप्ति के लिए है। अंतरात्मा देही जिसमें तृप्त होंगे। तो देही किसमें तृप्त होंगे? क्योंकि देही पूरे जगत की आत्मा है, इसलिए उसकी जो वाणी होगी वो उसमें कोई पक्षपात नहीं होगा, वहाँ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। वहाँ जो वो अपना, उनका सिर है, उनकी भुजा है, उनकी जांघ है, उनके पैर हैं, और इस प्रकार वो उनका हर अंग अपना अपना कर्म करेगा। ये है एक साधे। अगर आप विराट को साध रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि मेरा स्थान यहाँ पर, मैं विराट का पैर हूँ, मैं विराट का जांघ हूँ, मैं विराट की भुजा हूँ। तो इस विराट आत्मा का जो स्थान है मेरा, वही मेरा धर्म है। इसलिए मुझे और कोई कार्य नहीं करना है, मुझे केवल वही कार्य करना है। इसलिए स्वधर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। आप अपने स्वधर्म को साधिए। यदि आप अपने स्वधर्म को साधते हैं तो आपको, अभी पिछली बारी हमने देखा कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा इस जगत की आत्मा का अर्चनम करते हुए सिद्धिम विंदति मानवः। ठीक है, तो स्वकर्मणा, अपने कर्म के द्वारा, जो आपका कर्म है उससे आप इस जगत की आत्मा को का अर्चन करते हैं। ये आपका मूल सेचनम है। भगवान मूल है इस जगत की, ये पूरा महावृक्ष है। इस महावृक्ष की जड़ को आपने कैसे सींचना है? आपने अपने कर्म के द्वारा, अपने स्वधर्म के द्वारा उनको तृप्त करना है। यदि आप अपने स्वधर्म को छोड़ के और कुछ भी करते रहें तो सब साधे सब जाए, लेकिन एक साधे सब सधे। अब देखिए कितना ये महत्वपूर्ण रहस्यम है कि जीवन में हमें ये समझ में आए कि क्या चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एकमात्र महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है मूल सेचनम। हमको समझ में आना चाहिए इस वृक्ष की मूल कहाँ है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, जो जैसे रथ का चक्र होता है, तो रथ के चक्र में इतने सारे अर लगे होते हैं। अर माने वो डंडे जो लगे होते हैं चक्र के अंदर, जो मूल एक्सिल, जो उसका सेंटर पॉइंट होता है चक्र का, ये चक्र है, उसके बीच में जो पॉइंट है उसको जाके मिलते हैं, तो नेमी बोलते हैं उसको, एक्सिल। तो वो जो सेंटर पॉइंट होता है, अगर मान लो वो जो डंडे जो लगे हैं, जो बाहर की परिधि और बीच के सेंटर पॉइंट को मिला रहे हैं, वो डंडे आपस में ही एक दूसरे के साथ व्यवहार के अंदर उलझ जाएं तो सब जाए। लेकिन अगर वो डंडे अंदर के सेंटर पॉइंट के साथ अपना तालमेल बना के रखेंगे तो अपने आप वो बाकियों के साथ उनका डिस्टेंस ठीक रहेगा। इसलिए अंतरात्मा जो परमात्मा है, उनकी आज्ञा के साथ अगर व्यक्ति जिएगा तो उसको समझ में आएगा कि कब मुझे राज्य अभिषेक करना है और कब मुझे वन में जाना है। लेकिन आजकल हमारे को विद्या में ये मूल सेचनम कि हमारा सेंट्रल ट्रुथ सत्यम है क्या, किसमें हम रूटेड हैं, किसमें हमको जड़ लेनी चाहिए, हमको मूल में रूटेड होना चाहिए। आजकल के बच्चे सब रूटलेस हैं, रुथलेस नहीं, रूटलेस, अर्थात उनका कोई मूल ही नहीं है। वो क्या, उनको क्या सिखाया जाता है? बस आपने पैसा कमाना है और पैसे कमाने से ही आपका अर्थ और काम, तो आप भोग पाओगे। कैसे पाओगे? पैसे से पाओगे। और अर्थ और काम कमाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा।
प्रैक्टिकल होना क्या है? जहाँ से अर्थ काम जैसे भी मिलता है, क्योंकि वही जीवन को चलाने वाली चीज़ है। अगर पैसा नहीं है तो फिर आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपको पूजा नहीं करेगा, कुछ नहीं मिलेगा इस संसार में। पैसा है तो भगवान भी आपके हैं, उनसे आप भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। इसलिए पैसा ही मूल है आजकल का, ये सिखाया जाता है। पैसे को कमा लो, सब आपके हैं, और इसलिए उसको कैसे कमाना है, जहाँ जैसे भी मिलता है वैसे आप उसको कमा लो, प्रैक्टिकल बनो। उसके लिए क्या है, चाहे आप भारत में रहो, चाहे आप विदेश में जाओ, कहीं भी जाओ, पैसा ही तो कमाना है। इसलिए कोई आपकी माँ बहन नहीं है, आपकी कोई भूमि नहीं है। आपको जहाँ पैसा मिलता है बस आप वहाँ चले जाओ, पैसा कमा लो, और उस पैसे से आप धर्म कर लोगे। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। ये आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे झूठ बोल रहा हूँ, यही विद्या है। ये विद्या माता पिता अपने बच्चों को दे रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि हम इनका बहुत कल्याण कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है धर्म से, भगवान की आज्ञा पालन करने से जो अर्थ काम मिलता है वही अमृत है। उससे आप संतुष्ट करो, उसको यज्ञानुशिष्ट कहते हैं। भगवान की आज्ञा पालन करना ही यज्ञ है। आप यज्ञ के लिए बने हैं, आपका शरीर यज्ञ शरीर है। यज्ञ के लिए आप जियो और यज्ञ करते करते जो मिल जाए उसमें संतोष करो। इसलिए अपने भारत भूमि हमारी इतनी महत्वपूर्ण भूमि, वैदिक भूमि है। इसमें जन्म लेके भी हम केवल अमेरिका, ये विकसित राष्ट्रों, अमीर राष्ट्रों की तरफ ही आंखें लगाए रहते हैं, और बस अगर यहाँ कम पैसे मिल रहे हैं तो बस सोचते हैं कुछ नहीं है, सब कुछ उधर ही जीवन है। तो क्या है वहाँ पर? पैसा ही तो है, लेकिन जीवन पैसे के लिए नहीं है। पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कब इम्पोर्टेंट है? राम जी की आज्ञा पालन करने के लिए। आज्ञा पालन करते करते यज्ञ आपको जो दे, बस वही हमारा प्रसाद है। प्रसाद में व्यक्ति को संतोष करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये जो दोहा है, ऐसा लोग कहते हैं, जब मैंने टेक्स्ट बुक्स में देखा है तो इसका अर्थ दिया जाता है कि रहीम जी कह रहे हैं एक टाइम पे एक काम करो, एक टाइम पे बहुत से काम मत करो। अगर बहुत से काम एक ही समय पे करने लगेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। जैसे वो कुछ प्रैक्टिकलिज्म सिखा रहे हैं, वो कोई मैनेजमेंट टेक्निक नहीं सिखा रहे, वो वैदिक दृष्टि दे रहे हैं। और ये भी आजकल कहा जाता है कि ये जो भक्ति काल है, भक्ति काल के सारे जितने संत थे वो वैदिक विद्या, वैदिक सिस्टम के विरुद्ध थे, और ये एक रेवोल्यूशन थी कि वो उन्होंने सबने वैदिक विद्या को नकार दिया और भारत में एक भक्ति आंदोलन हुआ जो वेद के विरुद्ध खड़ा हो गया। अब बताइए क्या वेद के विरुद्ध है इसमें? अगर ये वेद के विरुद्ध कोई इसका अर्थ कहा जा रहा है तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि ये जो हमें सिखाया जा रहा है कि हमको सब कि जैसे ये कोई क्लास स्ट्रगल था, कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो हमारे सारी हिस्ट्री को, हमारे सबको वही अर्थ देते हैं कि ये क्लास स्ट्रगल था। भारत में जो वर्णाश्रम थे वो इतना पीड़ित कर रहे थे, इसलिए ये निकला और भक्ति आंदोलन निकला, उसने सारे वर्णाश्रम को ख़त्म कर दिया। और बिल्कुल ऐसा नहीं अर्थ लेना चाहिए। ये जो भक्ति है ये हमें भगवान से जोड़ने वाली, इसलिए ये समझना कह सकते हैं कि हम जब जब भगवान से दूर हो जाते हैं, मूल से दूर हो जाते हैं, तो भगवान ही हमें इस प्रकार दोबारा मूल से जोड़ते हैं। मूल माने वेद के द्वारा बताए हुए परमात्मा, अंतरात्मा। ये सारी भक्ति अंतरात्मा से जोड़ने वाली है, चाहे वो गुरु नानक जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, मीरा जी हैं या रहीम जी हैं, ये सब एक ही अंतरात्मा से जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस भक्ति आंदोलन को हमारे भगवत गीता, वेद इत्यादि से अलग नहीं देखना चाहिए, ठीक है। और इसलिए, और अगर हम कहें कि नहीं इसमें वर्णाश्रम नहीं है, उन्होंने हमको, उनका भक्ति का मूल था अंतरात्मा से जोड़ना, बस
अगर आप अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं तो अंतरात्मा आपको अपने आप वैदिक धर्म से जोड़ देगी। ठीक है, इसलिए उनका वो मूल क्या था? मूल यही है, भगवान से जुड़ो। ठीक है, और भगवान से जुड़ने का ये अर्थ नहीं है कि आप जब भगवान से जुड़ेंगे तो अपने देह को धर्म साधन बनाएंगे, लेकिन उसका क्या अर्थ ले लिया गया है? भगवान से जुड़ने का अर्थ है कोई वैदिक धर्म की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे भगवान से जुड़ जाओ और वैदिक धर्म को छोड़ दो। अगर वैदिक धर्म को छोड़ देंगे तो फिर इस शरीर से करेंगे क्या? नहीं, हम इस शरीर से भक्ति करेंगे। वो भक्ति क्या होगी? ठीक है, कौन जोड़ेगा आपको भगवान के साथ? भगवान के साथ जुड़ने के लिए यही भगवत गीता आपको चाहिए होगी, जो आपको बताएगी कि आपको काम्य कर्म छोड़ना है और अपना स्वधर्म करना है। ठीक है, स्वधर्म करना जो है भगवान की ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया हुआ स्वधर्म को भक्ति कहते हैं। दिन भर बैठ के केवल भगवान का नाम लेते रहने को भक्ति नहीं कहते। अगर हनुमान जी सीता जी का अन्वेषण करने नहीं जाते, केवल बैठ के राम राम ही करते रह जाते, तो क्या राम जी खुश होते? राम काज करिबे को आतुर। राम जी का काज करना, ना कि राम जी का जप करते रहना। ठीक है, राम जी का जप इसलिए किया जाता है ताकि हम राम जी का काज करने के समर्थ हो जाएं। ठीक है, इसलिए ये जो आधुनिक भक्ति है जिसके अंदर वैदिक स्वधर्म ही नहीं है, वेदोक्त स्वधर्म आत्मा यज्ञ ही नहीं है जिसके अंदर, जो केवल यही कहती है कि बस आप बैठो और केवल भगवान को याद ही करते रहो, और वो जो अंदर से कह रहे हैं मेरी बात सुनो, वो कुछ मत सुनो। ठीक है, इसलिए ये देखिए, ये रहीम जी का जो अर्थ है ये हमने बिना एक साधे जो है वो बिना वैदिक धर्म के स्वधर्म को साधने के ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये है कि आप अपने कर्म योग जो है वो से आप अंतःकरण को शुद्ध करें और ज्ञान को प्राप्त करें, और फिर वो इसलिए कर्म योग ही एकमात्र उपाय है इस संसार के दुख को दूर करने का। इसलिए हम भटके नहीं, जो आजकल का मॉडर्न इंडिया है जिसको रूट मिली ही नहीं है, जो बिल्कुल रूटलेस है, वो उसको कहीं भी भेज दो और वो बस पैसे कमाने के लिए कहीं भी चला जाएगा। तो जीवन में पैसा नहीं कमाना, धर्म कमाना है। राम जी के साथ सबसे पहली चीज़ है तार जोड़नी चाहिए। अंतरात्मा से पूछना चाहिए, भगवान मैं क्या करूं? प्लीज़ गाइड मी, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ठीक है, और वही आज यहाँ पर शंकर भाष्य में भी हम यही देखने वाले हैं। देखिए, शंकर भाष्य आज कंक्लूड हो रहा है। ठीक है, जितना भी 10 श्लोक ये जो श्लोक के बाद का शंकर भाष्य था आज पूरा हो जाने की संभावना है। और उसमें क्या है ये देखिए, यहाँ तो अब हमने यहाँ तक इसको देख लिया है कि ये श्लोक हमने कल देखा, और आज तस्मात् गीतासु केवलाद एव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही न कर्म समुच्चयात् इति निश्चयः अर्थः। ये बहुत ही बड़ी बात है कि भगवान कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए गीताओं में, ठीक है, सभी श्लोकों में केवल एव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति, न तत्वज्ञान जो है वो तत्वज्ञान से ही, केवल अकेले तत्वज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होगी, न कर्म समुच्चितात्, कर्म और ज्ञान दोनों इकट्ठे काम नहीं करेंगे। तो ये समझ में आया, केवल तत्वज्ञान से ही। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम समझेंगे नहीं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हम तत्व के अज्ञान के कारण अपने तत्व से दूर हैं। ठीक है, हम वास्तव में नित्य शांत नित्य आनंद स्वरूप हैं, और जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, तो जब किसी वस्तु को ना जानो
उसके बारे में आप अज्ञानी हो तो वहाँ विपरीत ज्ञान आ जाता है। तो अज्ञान के कारण विपरीत ज्ञान, ठीक है, इग्नोरेंस के कारण एरर। ये इग्नोरेंस एंड एरर प्रॉब्लम है, क्योंकि इग्नोरेंस एंड एरर, अज्ञान और विपरीत ज्ञान जो है वही समस्या है, वही प्रॉब्लम है। तो फिर उसका समाधान क्या होगा कि अज्ञान को की बाधा ज्ञान से की जाए। ठीक है, अगर आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं तो अब बताइए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा? उसको आप ज्ञान से ही तो बाधा करेंगे। जब प्रॉब्लम अज्ञान है तो उसका सल्यूशन, उसका जो उपाय है वो ज्ञान है। ये बात ही समझने में करोड़ों जन्म लग जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि भगवत गीता में अनेक तरह के मार्ग दिए हुए हैं, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। और भक्ति मार्ग किनके लिए? जो बड़े सॉफ्ट हार्टेड हैं, बड़े वो कोमल हैं, प्रेमी लोग हैं। और कर्म मार्ग जो बड़े ज़रा कर्म करना चाहते हैं। और ज्ञान मार्ग जो इंटेलेक्चुअल हैं उनके लिए। देखिए शंकराचार्य जी ने क्या यहाँ ऐसा कुछ कहा कि कितने मार्ग हैं भगवत गीता में? भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं तस्मात, इसलिए गीता में केवला ज्ञान, तत्व ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति का साधन केवल तत्व ज्ञान है। और वो तत्व ज्ञान को किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है, नहीं भक्ति की अपेक्षा है। तो भक्ति क्या होती है? भक्ति जो भगवान में भगवत गीता की भक्ति क्या है? कर्म योग। कि आप भगवान जगत आत्मा जो हैं उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके शरीर के अंदर पूरी तरह घुल जाएं, अपने अहंकार को उनके अहंकार में प्रविलापन कर दें, अपने शरीर को उनके शरीर। अब बताओ इससे बड़ा प्रेम क्या होगा? जिससे आप प्यार करो उससे आप अनन्यता। तो इसलिए यहाँ की सबसे उच्च भक्ति को अनन्य भक्ति कहते हैं। और भगवत गीता में दो प्रकार की भक्ति है। पहली है अज्ञानी की भक्ति। वो जो ज्ञान चाहता है, जो अभी अज्ञानी है, वो भगवान की शरण लेता है। कैसे शरण लेता है? ये अनन्य शरणम, कर्म योगी की जो शरणम है वही अनन्य शरणम है, न अन्य। हम भगवान से अन्यता को दूर कर देते हैं पूरी तरह। केवल ही, ठीक है, केवल भाव माने दो नहीं रह जाते, केवल ही इंद्रिय ही, जो हमने कल देखा कि आपकी इंद्रियां जो हैं वो भी भगवान की इंद्रियों के अंदर चली गई। यहाँ पर केवल विराट आत्मा ही है। ठीक है, इस प्रकार केवल भगवान ही बरत रहे हैं। सीता राम, पूरी देह सीता और उसमें वास करने वाले सत्य आत्मा राम, सीता राम। अपनी कहानी खत्म। ये केवल सीता राम की कथा है। और उस सीता राम के शरीर में उनके अनंत बच्चे। हम सब अपने माता पिता की तुष्टि के लिए, अपनी माता पिता से एक हुए जो कर्म करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उस आज्ञा पालन को ही प्रेम भक्ति कहते हैं। तो इसलिए मेरा बेटा, ये जो आजकल की नई भक्ति है, जो बिल्कुल धर्म की बात ही नहीं सुनती है, जो कहती है कि धर्म कुछ नहीं करना, बस भगवान को आप खीर खिला रहे हैं। एक व्यक्ति कहते हैं कि उनको भगवान को खीर खिलाई और अचानक जाके पर्दा हटाना पड़ा, देखा तो भगवान खीर खा रहे थे। वाह 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 वाह! भगवान ने क्या खीर खाने के लिए जन्म लिया था? ये सारे अवतार जो हैं ये किस लिए थे? ताकि उनको आप खीर खिलाएं। भगवान को खीर खिलाना जो है वो हमारा धर्म है कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन को पहले भगवान को अर्पण करें। और भगवान जगत की आत्माएं हमारी देह में वही रहते हैं, इसलिए हम अपने लिए नहीं खाते हैं, हम सब कुछ भगवान को खिलाते हैं। तो इसलिए भगवान को खिलाया हुआ भोजन ही हमारे लिए प्रसाद है। ये है हमारा कर्मयोग, ना कि केवल बस भगवान को खीर खिलाते रहो और फिर माल पाते रहो। ठीक है, जैसे हम उनको रिश्वत दे रहे हैं। वो नई भक्ति जो है हर समय उनको पुचकारते रहो और वो हमारा ध्यान रखेंगे, ये नहीं। उनका धर्म पालन करना, समष्टि व्यष्टि, ये बुद्धि जो दी गई है, कितना भी कर लो घूम फिर के व्यक्ति वहीं आ जाता है। तो ऐसा हमको नहीं बनना है।
ठीक है, जो भगवत गीता कह रही है अपने मन के अंदर जो हमें गलत संस्कार मिले हुए हैं भक्ति के, उनको दूर करना है कि प्रॉब्लम आत्म अज्ञान है। इसलिए पहले हम अज्ञान की अवस्था में होंगे। अज्ञान की अवस्था में हमको भगवान से जो दूरी बनी है, हम सोचते हैं हम अन्य हैं, भगवान अन्य हैं। वो दूरी कैसे दूर की जाती है? विराट, भगवान का शरीर, आपका शरीर एक है। भगवान का मन, इंद्रियां, आपकी इंद्रियां एक हैं। भगवान का मन के अंदर आपका मन, भगवान की बुद्धि के अंदर आपकी बुद्धि, भगवान की सुषुप्ति के अंदर आपकी सुषुप्ति। इस प्रकार समष्टि व्यष्टि भाव जो है उसको, उसके अंदर रहते हुए हमको भगवान में अनन्य शरण लेनी है। ये अनन्य शरण जो है कर्मयोग है, और ये कर्मयोग हमें चित्त को शुद्ध करेगा। जब हमारा चित्त भगवान के चित्त से मिल जाता है तो वो शुद्ध होता है। हमारा शरीर भगवान के शरीर से मिल जाता है और एक रस्ता होती है, तो हम शुद्धि को प्राप्त होते हैं। अपनी डफली अपना राग बंद होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसलिए ये शंकराचार्य जी के वाक्य जो हैं ये बिल्कुल अमृत हैं। इसलिए मोक्ष प्राप्ति, हमारा उद्देश्य जीवन का मोक्ष प्राप्ति है, ना कि धन और अर्थ काम प्राप्ति। इसलिए मोक्ष कैसे होगा? भगवान की आज्ञा पालन से। जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा पालन करेगा बिना फल की इच्छा से, केवल राम जी को तिष्ठ करने के लिए, उसको ज्ञान प्राप्ति होगी, होना भी चाहिए। और वो ज्ञान, उसको वो ज्ञान से अज्ञान को दूर करके मोक्ष में जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तथा च अयम अर्थः, तथा प्रकरणशः, जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ आएगा इस अर्थ को जो भगवान ने कहा है विभज्य, विभाग करके, तत्र तत्र दर्शयिष्यामः, हम आपको दिखाएंगे। तो ये बड़ा दुर्विज्ञ, बड़ा कठिन है ये अर्थ जानना। तो धीरे धीरे भगवान इसको बार बार सूक्ष्मता से दिखाते जाएंगे और हमारा समझ और बढ़ती जाएगी। आगे क्या है? तत्र एवं, इस प्रकार धर्म सम्मूढ़ चेतसः महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम अपश्यन् भगवान वासुदेवः ततः अर्जुनम उद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह। ये समझना है कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश करने के लिए अशोच्यान अन्वशोच्यस्त्वम शब्द कहा। अगला श्लोक क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने देखा कि धर्म में सम्मूढ़ चेतसः, अर्जुन जो थे वो धर्म के विषय में उनका मन बिल्कुल ही निश्चय नहीं कर पा रहा था। तो पहले ही समझना है कि अगर हम ऐसी स्थिति में नहीं है, हमको समझ में आना चाहिए कि बिना भगवत गीता के उपदेश के हम धर्म का निश्चय नहीं कर पा रहे। तो जो व्यक्ति कहता है मुझे पहले ही पता है धर्म क्या है, तो फिर उसके लिए भगवत गीता का उपदेश नहीं है। जो ये समझता है कि भगवत गीता जो बता रही है समष्टि भगवान और उनके अंदर जो व्यष्टि भाव है वही धर्म है, उसको भगवत गीता काम आएगी। तो हमें पहले खाली होना है कि मेरे को आई डोंट नो, ये स्टेप 1 है। फिर शोक सागरे निमग्नस्य, हमें एक मन के अंदर एक दुख हो कि मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, व्यक्ति के अंदर टीचर की इच्छा हो कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मेरे को, और उसके कारण एक दुख हो। ऐसे दुख से जब हम भगवान की शरण लेते हैं, कहते हैं शिष्यस्ते हम, जैसे अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण लेता हूँ, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। इस प्रकार आप भगवान से कहेंगे। फिर भगवान ने देखा अन्यत्र आत्मज्ञानात्, आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है अर्जुन को शोक से बाहर निकालने का। कोई पेप टॉक, कोई प्लीजिंग टॉक इत्यादि नहीं। क्योंकि हम लोगों को जो शोक होता है वो ये होता है कि हमारा कोई प्रिय हमसे रूठ जाता है, कोई चीज़ चली जाती है तो हम शोक में जाते हैं। लेकिन अर्जुन की ये प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट तो हुई, लेकिन वो धर्म के बारे में सोचने लगे कि ये धर्म क्या है, इसलिए उनको शोक हो गया। और भगवान ने कहा कि जब तक मैं इनको अपना विराट रूप नहीं बताऊंगा तब तक ये धर्म को नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये हमें भी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हम, तभी हमारे लिए बनेगा कि हाँ, जब तक मैं ये आत्मज्ञान को नहीं जानूंगा
मेरे को धर्म की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो अर्जुन को उस शोक से निकालने के लिए आत्मज्ञानाय, आत्मज्ञान की प्रस्तावना देने के लिए भगवान ने अगला श्लोक कहा, अन्वशोचस्त्वम, कि आप जिनके बारे में शोक करते हैं वो शोक करने योग्य नहीं हैं। और वो कल हम श्लोक देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।